बहुत खूबसूरत है। इसकी जो चहचहाहट है ना जी, वो हमारे लिए म्यूजिक है। तो बड़ा खूबसूरत ब्लू अपलाइन है। दिस इज द ब्रीडिंग बॉक्स, तो इस तरह नॉक करते हैं। कमाल। ये जो नेस्ट है ये भी बर्ड खुद बनाता है। ये येलो फेस एक म्यूटेशन है जी, ये रेयर है बिल्कुल, ये मैंने इंडोनेशिया से इंपोर्ट किया है। ये लुटीनो अपलाइन है, ये बड़ा हॉट फेवरेट बर्ड है पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान का फेवरेट बर्ड है। ये 10, 12, 15 हज़ार रुपए का एक बर्ड से लेके मैक्सिमम 20,000 पे चला जाएगा। हर बर्ड की पेडिग्री और उसकी एज और उसका डाटा मौजूद। अरे वाह, वो 15 से 20,000। और ये कितने का? ये लाखों में ये लाख। तो ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है। आपको सबसे ज्यादा कौन सा पसंद है? ये एक बर्ड है एक्वा। आपने बकायदा एसी लगाया है। हम एसी में बैठते हैं तो वाई नॉट गेम को भी वो फैसिलिटी दी। मेरा मैसेज है उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे छोटे हैं और वो मोबाइल डिवाइसेस, वो अपने बच्चों को कोई बर्ड रखे 10,000 की रेंज के 2-3 पेयर रखें। तो ऑब्वियसली रिटर्न उसको 10,000 के हिसाब से देगा, बट देगा जरूर। बट आई सजेस्ट कि कम से कम 2 से 3 पेयर रखें। खुराक का भी बताएं और केयर के हवाले से बताएं। इसमें बेसिक जो है जी, इनको सीड्स डालें, जिसमें बाजरा है, गंदम में जवी, जौ है, इसी तरह कंगनी है, कनेरी है, अंडे हैं, जिनको सलाद पत्ता, पालक, गाजर, इस तरह की जो बेसिक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, वो ये बहुत पसंद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जनाब हम पहुँचे हैं रहीम अली साहब के पास। इनको शौक़ है परिंदे रखने का और ख़ास तौर पर तोतों को रखने का, पैरट्स रखने का, और ये इसके एक्सपर्ट हैं। हत्ता कि पाकिस्तान को आप ये देखें एक लिहाज से इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर चुके हैं। BBC पर भी इनकी रिपोर्ट्स चल चुकी हैं, इनके इंटरव्यूज़ चल चुके हैं और इनसे बड़ी दिलचस्प हमारी गपशप रही है। तो इन्होंने बहुत से तोते रखे हुए हैं, इनसे हम उनके बारे में जानेंगे कि ये क्या कहते हैं, क्या जिनको शौक़ है तोते रखने का, पैरट्स रखने का, उनको किस तरह से केयर करनी चाहिए और क्या इसको बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिया जा सकता है। तो अगर आप परिंदे रखने का शौक़ रखते हैं, पैरट्स रखने का शौक़ रखते हैं, तो आपने वीडियो लाजमी देखनी है और शेयर भी करना है ताकि जो लोग शौक़ रखते हैं उनको इन्फॉर्मेशन भी मिले। और बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आज हम बहुत सी दिलचस्प आपको बातें बताएंगे कि क्या पैरट्स रख के आप कमाई भी कर सकते हैं और साइड बिजनेस को कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू उसामा, बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो हम साथ साथ चलते हुए और बताएंगे कि आपने ये किस तरह से शुरू किया, शौक कब से था और ये इस सेटअप तक कैसे पहुंचे। हाँ जी, पहले हमें वो जनाब सैनिटाइज, हाँ वो करना जी प्लीज। ये जी सैनिटाइजेशन जो है ये केयर है, क्योंकि जो भी बंदा कहीं से भी आ रहा है तो किसी किस्म का वायरस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो कैरी करके अंदर है। हम ये प्रोटोकॉल्स को जरूर फॉलो करते हैं, क्योंकि इससे होता है कि एक परिंदा अगर बीमार होता है तो वो कई परिंदों को बीमार कर सकता है। प्लीज। लेकिन खूबसूरत आवाज़ें शुरू हो गई हैं और यहाँ मुझे अब ठंडक भी फील हो रही है। तो ये बताएं, हाँ आपने बाकायदा एसी लगाया है? प्रॉपर एसीज इंस्टॉल्ड है, जो कि कोई बहुत मैंडेटरी नहीं है हर किसी के लिए। अच्छा। लेकिन क्योंकि मेरे सेटअप इस तरह का है, मेरे बर्ड्स एक्सपेंसिव हैं और फिर मैं खुद भी शौकीन हूँ, तो मुझे होता है कि बर्ड डिस्टर्ब ना हो। तो जो हम एसी में बैठते हैं तो वाई नॉट कि इनको भी वो फैसिलिटी दी जाए। अच्छा, कभी ऐसे होता है आप बड़ी टेंशन में हो, टेंस हो, या कोई शख्स भी आपके पास आएगा, यार मैं सिर्फ 5 मिनट की चहचहाहट सुनना चाहता हूँ, ऐसा होता है? इसकी जो चहचहाहट है ना जी, वो हमारे लिए म्यूजिक है। ऐसा ही होता है। यानी कि आप ये देखिए कि मैंने बचपन से बर्ड्स रखे हैं और मेरी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी और रूटीन में भी कई हर बंदे को कोई ना कोई स्ट्रेस होता है। तो जब मैं इधर आ जाता हूँ तो फिर मेरे लिए कोई स्ट्रेस नहीं है। ये मेरे लिए दुनिया की सबसे कंफर्टेबल जगह। अच्छा, कहते हैं जब आप बच्चों के पास जाते हैं ना तो आपका मूड बदल जाता है। छोटा सा बच्चा आप उठाएं तो आपके लगे तो ऊँची ऊँची जो अजीब हरकतें करते हैं। इसी तरह मैं जैसे ही अंदर आया हूँ तो क्योंकि मैं आई माई सेल्फ इज बिट ऑफ एनिमल लवर, मैंने बताया बचपन जानवर रखे, तो मेरे भी चेहरे के और आपके एक्सप्रेशंस बदल गए, ये आवाज़ें सुनकर। और ये नेचुरल है ना जी, वो नेचुरली आपके अंदर ये चेंजेस आते हैं। कभी क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं नंबरिंग हुई हुई है सारे केजेस पे, ये हर केज में एक नंबर अलॉटेड है। वाह। और उसके अंदर एक पेयर होता है जनरली। ये मेरी एवरी है, डिनू एवरी का नाम 159 केज नंबर है। जिसके अंदर आप नंबर ऑफ बर्ड्स देख रहे हैं तो इसके बेसिकली ब्रीड है, बच्चे हैं इसके। अच्छा। लेकिन जब ये ऑफ सीजन होता है, अभी जब हम इसको दोबारा पेयरिंग करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ एक पेयर होगा। अभी ये सारे बच्चे हम अलग करते जाएंगे। ये मुझे बताएं, इनमें एक बर्ड मुझे बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है बाकी से जी। वो देखें, वो वाला जो है ग्रीन सा बिल्कुल, जिसका ऑरेंज सा है, बाकी जरा ब्लूइश है। तो ये फर्क होता है। मैं आपको पकड़ के भी बर्ड दिखाता हूँ ताकि लोग जो है वो इसको अंडरस्टैंड कर सकें। हर बर्ड बेसिकली दूसरे बर्ड से डिफरेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये बर्ड देखिए, खूबसूरत, देखिए ये बड़ा खूबसूरत ब्लू अपलाइन है, कॉल इट ब्लू अपलाइन।
इसका हुड इस तरह वाइट होगा। अच्छा, इस ब्लू के अंदर भी अल्लाह ताला ने न्यूमरस शेड्स रखे हैं। अच्छा, जो कि आप हर बर्ड को, जैसे एक आर्टिस्ट है ना जी जी जी, और उसकी आर्ट डिफरेंट होती है, इसी तरह हर बर्ड ऊपर लाइट होता जा रहा है और नीचे डार्क होता जा रहा है, फिर इधर आके ग्रे में हो गया। हाँ जी, और डार्क ब्लू हो गया। क्या फिर इसी तरह ये दिखाएं जी, ये एक रिंग है जी 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 जी, इसमें नंबर भी लिखा हुआ है। इस पे एक नंबर लिखा हुआ है और ईयर लिखा हुआ है 2022 311 इसका कोड है जो कि यूनिक है। इस कोड में इसकी सारी पेडिग्री है। अच्छा, इसके पेरेंट्स क्या थे, अच्छा, इसके ग्रैंड पेरेंट्स क्या थे, उसका सारा डाटा ये दिखाइएगा जी मेरे सॉफ्टवेयर में। एक सॉफ्टवेयर है जिसमें मेरे बर्ड, हर बर्ड की पेडिग्री और उसकी एज और उसका डाटा मौजूद है। अरे वाह, एक एक बर्ड का ये इसका बाप कौन था, इसकी माँ कौन थी, इसकी माँ कौन, कब ये पैदा हुआ है। एग्जैक्टली। अरे वाह। फॉर एग्जांपल हम ये बर्ड खोलते हैं तो ये देखें, इस बर्ड का रिंग नंबर है, RD मेरा कोड है, रहीम बिनू 210 कोड है, 2024 में 5 महीने का बर्ड है, किस दिन मैंने इसको रिंग पहनाया और किस केज में है। अब इसके अगर हम रिलेशनशिप्स में आ जाए, इसके पेरेंट्स आ गए, सिबलिंग्स आ गए, इसके डिसेंडेंट्स आ गए, मैंने किसको दिया नहीं दिया, ये सारा डाटा। अरे वाह, जो हम पेडिग्री जिसको कहते हैं। अच्छा, एक बार भी रिकॉर्ड रहता है, अगर कोई लेकर गया है तो कौन है। ओ यस। अच्छा अच्छा, फिर वो आपसे रब्ता रखते हैं कि जी कैसा जा रहा है, क्या वो फिर आपको बताते हैं। वो किसी भी टाइम पे हमसे अगर कांटेक्ट करेंगे तो उसको उसके पेरेंट्स की कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। अच्छा, पहले हम बाकी सेक्शन भी देख लें और फिर मैं एक एक बर्ड के बारे में कि डिफरेंट केज क्यों है और कौन कौन से बर्ड किस किस्म के हैं वो हम पकड़ के भी दिखाते हैं। ये देखिए आपके पीछे भी एक बर्ड बाहर है। अच्छा, ये रूटीन है। ये कैसे आ गया बाहर? ये अक्सर केजी से बाहर आ जाते हैं और रूटीन में डेली 1-2-3 बर्ड निकलते हैं। फिर मेरे लड़के जो हैं वो इसको पकड़ते हैं, मुझे रिंग नंबर बताते हैं, उस रिंग नंबर के अगेंस्ट में उन्हें बता देता हूँ कि आपने बर्ड किस केज में डाला। तो इसका रूटीन मैटर ये लाइक आपने ये डबल इसको डोर रखा हुआ है कि यानी एक डोर बंद करके फिर दूसरा डोर आपने, और ये ऑटो लॉक है ताकि फौरी तौर पर दूसरा बंद हो जाए। और ये पंखे भी जो लगे हुए हैं कवर्ड हैं ताकि ये ना हो उड़ के जो बर्ड उस पर लगे ना। ये जो आप देख रहे हैं इस तरह के बहुत सारी सर्टिफिकेशंस और अवार्ड्स हैं मेरे पास। मैं जैसे दुबई अभी इन्वाइटेड था, दुबई में एक कॉन्फ्रेंस हमने की एग्रीकल्चर पे। उधर वहाँ के उधर के लोकल अरब्स भी थे, हमारे लोग भी थे, इंडियन भी थे। फिर इसी तरह पाकिस्तान में जितने सेमिनार वर्कशॉप्स होती हैं तो आई नॉर्मली गो देयर और उसकी ब्रीडिंग और कीपिंग से रिलेटेड हम गाइड करते हैं। सही। अच्छा, दूसरा सेक्शन हम देख लेते हैं और फिर इसके आपने स्पेसिफिक हमें बताना है कौन सा बर्ड किस किस्म का जा रहा है। हमारे आम आदमी को देखने में तो सारे एक जैसे ही लग रहे हैं, बिल्कुल, जिनको हम आम जुबान में लव बर्ड जिनको बोलते हैं, लवर्स होते हैं, ये छोटे साइज के होते हैं। तो ये इनको डिफरेंट केजेस में रखने का मकसद इनकी एज के लिहाज से भी है और इनकी ब्रीड के लिहाज से भी है। जी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से केज नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है जी। ठीक है। और ये फिर चलते चलते 200 नंबर कुछ पे जाता है। दिस इज द ब्रीडिंग केज जिसमें हम एक पेयर को ब्रीड कराते हैं। क्योंकि इस टाइम ऑफ सीजन है, हम ब्रीडिंग नहीं ले रहे, तो आप कुछ देखेंगे कि इनके अलावा कुछ में ज़्यादा भी है, वरना एक केज में एक मेल होगा और एक फीमेल होगी। अच्छा, दिस इज द ब्रीडिंग बॉक्स। अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ, ये हम इसको इस तरह नॉक करते हैं क्योंकि एक फीमेल मेरी थी, उसने ले किया हुआ था, मैंने बॉक्स रिमूव नहीं किया। अच्छा, फीमेल बाहर चली जाएगी, ये देखें पैर बाहर आ गया और इस तरह आगे एक सुराख है। जी जी जी, ठीक है। और आप देखें इसके अंदर अंडे भी होंगे कुछ, अगर आपका कैमरा दिखा सके। हाँ जी, वो नजर आ रहे हैं। ठीक है जी। वाह, तो कमाल। इसका ये जो नेस्ट है ये भी बर्ड खुद बनाता है। अच्छा। हम सिर्फ नेस्टिंग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। वो किस तरह, यानी ये जो अंदर आपने घास फूस देखी है, ये कह रहे हैं कि ये खुद परिंदे बनाते हैं क्योंकि शायद इंसान इस तरह का नहीं बना सकता। ये एक आर्किटेक्ट भी है। वाह। बाय नेचर अल्लाह ने इनके अंदर ये बिल्ट इन रखा हुआ है, ये अपने नेस्ट को खुद डिजाइन करें। तो मटेरियल आप क्या घास मटेरियल हम डाल लेते हैं, एक मटेरियल डाल लेते हैं। एक स्पेसिफिक मटेरियल है, वो हम इनको डालते हैं, उससे अपनी नेस्टिंग करते हैं। When they have to breed, they build their own nest at their own. वाह, ये कितने अर्से में निकल आता है और कोई आपको पता लग जाता है अभी ब्रीडिंग का सीजन आ गया है या बंडे देंगे, या ये पेयर जो है ये अच्छा पेयर बनेगा और इसने अब इतने अर्से में अंडे दे देने और इतने अर्से में निकल आएंगे, तो ये आप कैसे अंदाजा लगाते हैं? जब ये ऑलमोस्ट अपनी 10 मंथ्स एज के आसपास आते हैं तो दे आर रेडी टू ब्रीड। अच्छा, फिर हम इसके DNA करवाते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए कि आपने देखा होगा कि शायद DNA वो कुछ सर्टन केसेस में ही होते हैं। अब मेरे जितना भी बर्ड आप यहाँ देख रहे हैं, हर बर्ड का DNA होता है। अच्छा, उस DNA का पर्पज़ ये है, हम फेदर से DNA कराते हैं। यहाँ पे प्रॉपर लेबॉर्ट्रीज हैं जिनके डॉक्टर्स यहाँ पे आ जाते हैं, वो इनके फेदर को निकालते हैं। अच्छा, एक जिप लॉक बैग में डालते हैं, उसकी सारी बर्ड की डिटेल लिखते हैं और फिर उसके बाद उसको टेस्ट करके बताते हैं कि मेल है कि फीमेल है। बेसिकली उसके जेंडर को डिटरमिन करने के लिए।
ठीक। इनका मेल और फीमेल देख के नहीं बता सकते। अच्छा अच्छा। आई कैन टेल बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस, आई हैव बीन ब्रीडिंग देम फॉर मोर देन अ डेकेड। लेकिन स्टिल इफ यू आर अ हॉबीइस्ट और आप मेरे से ले रहे हैं बर्ड्स, और मैंने अगर आपको 2 फीमेल्स दे दी या 2 मेल्स दे दिए तो, और बर्ड भी मैं आपसे गिला करूंगा कि यार क्या है, नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए इसके डीएनए भी होंगे। फिर डीएनए के बाद हम पेयर्स को छोड़ते हैं। अच्छा, मैं एक और चीज़ बताता चलूँ यहाँ पे कि लव बर्ड के अंदर 9 फैमिलीज हैं, और मैं 9 फैमिलीज में सिर्फ एक फैमिली में काम करता हूँ जिसके आगे से मोर देन 25 म्यूटेशंस हैं। जैसे ये देखिए, ये बर्ड डिफरेंट है। हाँ जी, ये बर्ड डिफरेंट है। ये येलो फेस एक म्यूटेशन है जी, ये रेयर है बिल्कुल, ये मैंने इंडोनेशिया से इंपोर्ट की है। अच्छा, इनके फेसेस येलो हैं, अभी हम इनके और कम्बिनेशन बनाएंगे। ये बिल्कुल डिफरेंट है, साइज में भी डिफरेंट है, साइज भी इसका थोड़ा बड़ा है। थोड़ा सा बड़ा है। ये लुटीनो अपलाइन है, ये बड़ा हॉट फेवरेट बर्ड है पाकिस्तान में। अच्छा अच्छा। ये डन फेलोज हैं, ये रेयर बर्ड्स हैं। दीज आर वन ऑफ द एक्सपेंसिव बर्ड्स। अच्छा अच्छा। तो इनकी प्राइस रेंज कहाँ से करती है? आप कह रहे हैं मैं सिर्फ एक में कर रहा हूँ, नहीं 9 मुख्तलिफ वीडियो, उनमें से एक में लव बर्ड की, एक लव बर्ड की एक फैमिली में कर रहा हूँ, लेकिन उसमें फिर आगे उसकी उसकी म्यूटेशन बहुत ज़्यादा। ठीक है। जैसे ये बर्ड है जी, व्हाइट कलर के और क्रीम कलर के बर्ड है, इनकी आइज रेड है, इसकी नोटिस है। रेड आइज है भाई, ठीक है। ये पाकिस्तान का फेवरेट बर्ड है। अच्छा, ये पाकिस्तानियों का फेवरेट है, सबसे फेवरेट। जब हम समझे स्कूल में होते थे उस दौर से आज तक ये बर्ड जो पसंद किया जाता है। इसकी प्राइस भी ज़्यादा नहीं होती, ये 10, 12, 15 हज़ार रुपये का एक बर्ड से लेके मैक्सिमम 20 हज़ार पे चला जाएगा। तो इट्स वेरी अफोर्डेबल और बहुत सारे लोग इसको पसंद करते हैं। अच्छा। ये बेसिक बर्ड समझा जाता है पाकिस्तान में और दुनिया में भी, ये एक्सपोर्ट भी होता है। अच्छा। फिर आ जाती है म्यूटेशन, यानी पाकिस्तान से बाहर भी लोग इसको लेते हैं। हम पाकिस्तान में ये दिखाई गई थी बर्ड आती है, इसको हम टेल फेलोज कहते हैं। इनकी भी आइज रेड है, इफ यू नोटिस, दे हैव रेड आइज। और ये टेल फेलोज है, टेल फेलो अपलाइन। ये बड़ा ऐसा बर्ड है जिसके पीछे हमारे फैंसियर्स यहाँ पे बहुत क्रेजी है, दे आर क्रेजी अबाउट टेल फेलोज। रेड है बर्ड जो है ना बेसिकली, जो भी यूनिक है, हमारे पाकिस्तानियों को बहुत पसंद। तो इट्स एक्सपेंसिव। अच्छा, इसकी टेक केयर भी रेड आई है, इसकी भी रेड आई है, वो 15 से 20 हज़ार, और ये कितने का? ये लाखों में, लाखों में, ये लाख। क्योंकि उसमें कलर देख रहे हैं ना, उसमें कलर आ गए, और इसके साइजेस और इसके कलर कितने डेप्थ है, कलर्स कैसे डेवलप हुए हैं। इट्स जस्ट लाइक दैट यू आर पेंटिंग, यू नो। यानी आपके पास इस वक्त जितने बर्ड्स हैं उनमें हम ये कह सकते हैं दीज आर द मोस्ट एक्सपेंसिव? नहीं, उसमें डन फेलोज हैं ये वाले, ये भी रेड आइज एक्चुअली। अच्छा। सवाए एक बर्ड को छोड़ के, ये उससे नेक्स्ट मॉडल है टेल फेलोज, तो ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ये उनसे भी एक्सपेंसिव है? इनसे भी एक्सपेंसिव। और ये इसलिए कि इनमें जो कलर स्कीम हमें नजर आ रही है वो बहुत खूबसूरत है, इसलिए उसकी एक और वजह भी है। इसमें अगर देखें तो एक कलर डोमिनेट कर रहा है। ये जो 15 से 20 हज़ार का है, देखने में आम आदमी को देखने में तो शायद ये एक ही लगेगा, तो ये 15 से 20 हज़ार में अमूमन एक बर्ड मिल जाता है, क्योंकि एक जैसे एक जैसे। तो अगर देखें तो मेनली आपको एक कलर नजर आएगा, या दूसरा थोड़ा सा रंग है, लेकिन डोमिनेट कर रहा है एक रंग जो है, ये हल्का सा पीला अगर लग रहा है, कहीं सफेद है, तो काफ़ी आपको 90% वही एक रंग नजर आएगा। जबकि इधर आप देखें तो कलर्स हैं, डिफरेंट कलर्स हैं। हाँ, वो एक में मतलब सर में ही आपको कई रंग नजर आएंगे, उसके पैरों में 3, 4, इवन के नेल्स में। अच्छा, ठीक है। फिर इसी तरह जो ये वाला अगला पेड़ है, ये एक ऐसा जो आपकी तरह शौक रखता है लेने का, रखने का, वो इन चीज़ों को समझता है, वो समझता है। इस पे जी बेल्जियम के अंदर एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है म्यूटावी। हम पूरी दुनिया में ये सेम तकरीबन दुनिया के सारे ममालिक में ब्रीड होता है। इट्स वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर पैरट और बर्ड इन द वर्ल्ड, लव बर्ड। इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडिया, बांग्लादेश, गल्फ सारा, फिलिपाइन, अमेरिका, यूके, यूरोप में सबसे ज़्यादा रिसर्च होती है। तो दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर बर्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। इस पे जो जेनेटिक्स है, इस पर बुक्स, पूरी बुक्स हैं, वो बुक मैंने पढ़ी हुई है। वी कॉल इट लव बर्ड कंपेंडियम है, वी कॉल इट अ बाइबल ऑफ लव बर्ड। अच्छा। इसके अंदर सारी जेनेटिक्स लिखी है, इन 2 बर्ड्स को ब्रीड कराने से क्या आएगा, अच्छा, किस तरह के बच्चे आएंगे, ये हमें पहले ही पता होता है। ठीक ठीक। अच्छा, यानी इनमें क्रॉस ब्रीड भी हो सकता है कि थोड़ा सा उस पर या उस पर, उसी से हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं।
तो आपने भी कभी ऐसी कोशिश की कि कुछ कॉम्बिनेशन? ये सारी कोशिशें ही हैं। अच्छा अच्छा, डिफरेंट उसी में ही, यानी एक ब्रीड से आपने जो 20 किए हैं वो इसी तरह से किए हैं? वाह। अच्छा ये बताएं, आपको सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद है? अच्छा जी, मुझे जो पसंद है, मुझे बेसिकली अगर आप ये बर्ड दिखाएं तो इसमें एक बर्ड डन फेलो है पीछे, और ये एक बर्ड है एक्वा। एक्वा? एक्वा इसका तो वैसे तो पानी और समंदर और, लेकिन हम इसको एक्वा बोलते हैं क्योंकि ये जनरली ये बर्ड वाइट हुड में होता है, वाइट कलर होता है, लेकिन इसे पिंक हो गया, यानी कि वो एक्वा शेड में आ गया। तो इसके कम्बिनेशन में कुछ बर्ड्स आएंगे जो एक्वा डन फेलो होंगे, यानी कि वो एक नया लेटेस्ट कम्बिनेशन है जो भी दुनिया में बहुत रेयर है। इसी तरह येलो फेस डन फेलो है, उस पर काम कर रहा हूँ मैं। ग्रेट। अच्छा ये भी इसी तरह से ब्रीडिंग, तो ये बॉक्सेस आप खुद बताकर तैयार करवाए हुए हैं? ये कस्टम मेड है, इनके साइजेस हमने बताए हुए हैं। अच्छा, ये खैर बॉक्स अब ऑफ सीजन है तो मैं रिमूव कर दूंगा। अच्छा अच्छा, ये इसमें थोड़ी सी नस्टिंग। अच्छा, ये एक एक तिनका खुद लाकर फिर आपको यानी यहाँ फेंक देते हैं और ये फिर वहाँ से आते हैं, वहाँ से सुराख से, और यहाँ आकर ये करते हैं? कुछ थोड़ा बहुत हम अंदर भी फेंक देते हैं, वो उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये कितने दिन में हैच हो जाता है अंडा? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आपके व्यूअर्स के लिए भी, कि ये 4 से 6 अंडे देते हैं। अच्छा, जो कि तकरीबन 20 से 21 दिन में हैच हो जाता है। 20 से 21 दिन में। और बच्चा जो है वो 2 महीने के अंदर अंदर सेल्फ हो चुका होता है। ठीक, वो खुद सेल्फ हम उसको बोलते हैं कि जो खुद खा पी रहा है। अच्छा, कितने दिन में? 2 महीने मैक्सिमम। 2 महीने में उससे पहले वे खुद मुंह में लेकर उसको खिलाते हैं? पेरेंट्स जो है वो खुद फीड करवाते हैं, जैसे कि आप 2 महीने देखते हैं, 2 महीने फीड कराते हैं, मेल भी फीमेल भी। और पानी भी इसी तरह चोंच में लेते हैं और थोड़ा बहुत उसको? इनका जो बेसिकली जो फीडिंग प्रोसेस है वो ये होता है कि हम उसको कहते हैं कि क्रॉप मिल्क, यानी कि जो फीमेल होती है और मेल होता है, उसके अंदर जब वो खाना खाते हैं तो उसको इस तरह डाइजेस्ट करते हैं कि वो मिल्क सा बन जाता है, उसी को ही इनके फीड। अच्छा अच्छा अच्छा, और उसको मुंह से ही उस तरह डालते हैं? वीडियोस में देखा हुआ है, ऐसे मुंह खोलता है और वो अल्लाह का निजाम है। फिर वो बच्चे आ जाते हैं और हम उनको नर्सरी केज देते हैं, दिस इज कॉल्ड नर्सरी केज। जब वो बच्चा 2.5 महीने का हो जाता है हम इधर छोड़ देते हैं। उससे पहले अब मैं आपको दिखाऊं, अब ये यानी भी यंग है, ये चंद महीनों के हैं? ये चंद माह के बाद 3, 4, 5 महीने, और जब ये 10 महीने के हो जाएंगे फिर आप देखेंगे किस तरह से पेयर बनाना है, कि किस तरह पेयर बनाना है। और फिर उससे पहले इनका जो ब्रीडिंग रिकॉर्ड है वो भी मैं जरूर दिखाना चाहूँगा आपको कि इसके रिकॉर्ड को हम मेंटेन कैसे करें। एक तो आपने मोबाइल ऐप दिखा दी मुझे। हाँ जी, उससे पहले जो प्रोसेस है ना जी, वो ये छोटी सी हमारी, ये भी दिखाना है। नीचे से आप देखें सबसे बड़ा केज में नजर आ रहा है, ये जो सारा इसको हम फ्लाइट केज बोलते हैं। इसमें जो बर्ड अभी ब्रीडिंग से उतर गए हैं, जो इन्होंने ब्रीड नहीं करना, वो इसमें एक्सरसाइज, एक्सपेयर जिम। अच्छा अच्छा, इधर वो फ्लाई करते हैं, एंजॉय करते हैं, उनकी हेल्थ अच्छी रहती है, सोशल रहते हैं बर्ड। बाद में जब वो ब्रीड करते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई लड़ना शुरू कर दे, आप तारे से लड़ाई का भी ख्याल रखना है इनकी? हाँ जी, उसमें फिर ये कि हम लोग डेली बेसिस पे मैं खुद मॉनिटर करता हूँ बर्ड। अच्छा अच्छा, तो अच्छा जी, जब रिंग, पहले मैं आपको अच्छा, ये पूरा एक सेक्शन, हाँ ये वाला प्रोसेस आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा, आपकी उसकी वीडियो के लिए। अच्छा, ये डीएनए का, ये रिंगिंग जो हम इनको रिंग करते हैं। ये सॉरी, ये तो बिल्कुल डिफरेंट बर्ड है। ये डिफरेंट है जी, ये मेरे बच्चों को शौक है, जावा एक बर्ड है। अच्छा अच्छा, तो मैंने कुछ बर्ड्स जो हैं वो रखे थे नीचे। अच्छा अच्छा, लेकिन अभी गर्मी की वजह से मैंने ऊपर ले आया। आपसे आपकी फैमिली के लोग या कोई भाई बहन पेरेंट्स में तंग नहीं आए कि ये छोड़ दो ये काम, क्या ये शुरू कर दिया है, इतना टाइम हमें नहीं देते जितना को दे देते हो? ये डायलॉग बहुत सही बोला आपने। अच्छा, ये डायलॉग मुझे जरूर सुनने को मिलता है मेरी वालदा से, बेगम से, कि सारा टाइम तो बर्ड्स के लिए। तो असल में ये है कि उन्हें पता है कि आज ये कुछ हो नहीं सकता ना। जो बचपन से लगा वो क्या, अब आपने बच्चों को भी अपने पर लगा लिया? बच्चों को जेनेटिकली भी बचपन से वो देखते आ रहे हैं, तो दे आर इंस्पायर्ड और दे आर फॉन्ड ऑफ बर्ड। तो वो फिर मैं चाहता हूँ कि बजाय के, बल्कि मेरा मैसेज है उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे छोटे हैं और वो मोबाइल डिवाइसेस पे, तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो अपने बच्चों को कोई बर्ड रख के दें एज अ पेट। बिल्कुल सही। जब वो बर्ड की केयर करेंगे तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेंस ऑफ केयर, लव, अफेक्शन डेवलप हो गए, जो कि आप बाद में उसका असर देखेंगे रिलेशनशिप। बिल्कुल सही। मतलब कहने को बड़ी छोटी सी चीज़ है, लेकिन डीप डाउन ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। बिल्कुल, उनको केयर करना आती है और अपना टाइम उसी तरह स्पेंड करते हैं, बहुत कुछ वो सीखते हैं, लर्न करते हैं इससे। और आप सही कह रहे हैं, बच्चे ज़हीन भी इससे ज़्यादा हो गए, बजाय इसके कि हर वक्त वो टीवी वगैरह देखेंगे। एनिमल्स वैसे भी आपका डिफेंस सिस्टम भी बेहतर हो जाता है। अच्छा, ये जो मैं आपको दिखा रहा था, ये बेसिकली वो रिंग्स है जो मैंने आपको दिखाया था, जो मैंने बर्ड्स को पहनाया हुआ था। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। इसके ऊपर एक यूनिक आईडी है। जब ये रिंग बच्चा 15 दिन का होता है तो ये रिंग हम उसके पाँव में पहना देते हैं। जब ये रिंग पहना देते हैं तो उसके अगेंस्ट मैं इस रजिस्टर के अंदर, जो कि हर साल बनता है,
उसमें रिंग नंबर फॉर एग्जांपल 190 है, तो ये ब्लू स्लिट डन फेलो है पेरेंट्स के और किस स्टेज में, ये सारा डाटा हम मेंटेन करते हैं। इसके बाद ये डाटा हमारे सॉफ्टवेयर में चला जाता है। उस सॉफ्टवेयर में फिर ये आप समझ लें कि सेव हो जाता है हमेशा के लिए कि किसी भी टाइम हमें किसी बर्ड की भी डिटेल चाहिए तो उधर से मिलेगी। आपको कैसे अंदाज़ा होता है कि जिन्होंने लोग रखे हुए हैं कि खुदा न खास्ता कुछ बर्ड बीमार होना शुरू हो गया है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने देखा कुछ मेडिसिन तो आप अपने तौर पर रखते होंगे, या इतने जब बर्ड्स रखे हों तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों को आपको इन्वॉल्व करना पड़ता है। आपने एग्जॉस्ट का बड़ा अच्छा यहाँ निज़ाम रखा हुआ है, बड़े बड़े एग्जॉस्ट लगाए हुए हैं, कूलर, AC का, तो काफ़ी ये मुझे एक्सपेंसिव शॉप भी इस लिहाज से लग रहा है। लेकिन बर्ड कैसे आपको पता लगता है या थोड़ा बीमार या इसको प्रॉब्लम आ रही है? सबसे पहले तो बर्ड की एक्टिविटी, क्योंकि मैं डेली देखता हूँ, मुझे पता है कि ये बर्ड रूटीन में एक्टिव और इस टाइम सुस्त होकर बैठा है, तो मैं उसको देखूंगा इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं। फिर जैसे कि अभी आपसे बात हो रही थी, हम उसकी ड्रॉपिंग देखते हैं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो मैं समझ आ जाता है बर्ड में अगर बुखार है या उसको कोई बेसिक इशू है तो हम उसको ट्रीट कर लेते हैं खुद से विद आवर ओन एक्सपीरियंस। बेसिक एंटीबायोटिक अलग भी कर देते हैं बाकी बर्ड। हम एक हॉस्पिटल केज अलग होता है, वो इस टाइम इधर नहीं पड़ा हुआ, लेकिन वो कवर्ड होगा, उसके ऊपर एक हीट बल्ब होगा और उसके थोड़े से दाना पानी के वो डिफरेंट होंगे। यानी वो आप इस रूम से ही लैदा ले जाएंगे ताकि वो जर्म्स कहीं कैरी ना करें। अल्लाह ना करे अगर हम उसको नहीं कर पाए, वो रिकवर नहीं हुआ, तो फिर हमारे पास एवियंस मौजूद हैं। जिस तरह वेटनरी डॉक्टर्स हैं इसी तरह बर्ड्स के डॉक्टर को एवियंस कहते हैं। अच्छा, ये अलग एक्सपर्टीज़ है। ये अलग एक्सपर्टीज़ है और पाकिस्तान में एवियन लेबॉर्ट्रीज इस टाइम है, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है उनकी भी। जो लोगों के पास बर्ड इतने हैं तो लोग फिर जब बर्ड बीमार होते हैं वहाँ जाते हैं और फिर वो बर्ड रिकवर कर देता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अच्छा, जो आपने सबसे एक्सपेंसिव बर्ड दिखाया, इसकी प्राइस कहाँ तक होती है? देखिए, नॉर्मली हम प्राइसेस को इतना डिस्कस नहीं करते, लेकिन जस्ट टू हैव एन आइडिया हो सकती है। हाँ जी, मतलब यहाँ ये लाखों में बर्ड्स हैं, मतलब लाखों में मीन्स के कुछ मिलियन में भी समटाइम बर्ड्स 10 लाख से भी ऊपर जा सकता है। लेकिन वो बहुत रेयर बर्ड होते हैं जो दुनिया में कम है और वो बहुत कम लोग रखते हैं। ज़्यादातर पाकिस्तान के अंदर जो शौक है वो अब हमारी फीमेल्स को, जो घर के अंदर लोग हैं, जो ऐसी फीमेल जो कोई सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम देख रही हैं या घर में बच्चों के लिए अच्छी एक्टिविटी देख रही हैं, वो लोग रख रही हैं। जो प्रोफेशनल्स हैं जो 9 to 5 जॉब्स कर रहे हैं, वो एज अपना शौक और एक सोर्स ऑफ इनकम के लिए भी। लेकिन पहले शौक होना चाहिए। मैं बार बार ये कहता हूँ कि जिस बंदे को शौक नहीं है वो इसको सिर्फ एज अ बिजनेस ना देखें। इट्स अ वेरी गुड बिजनेस, बट बिफोर दैट यू हैव टू हैव अ पैशन फॉर द बर्ड। कितने बर्ड्स अगर कोई शख्स रखता है, क्योंकि आपका माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, तो शौक के साथ साथ अगर आप कहें कि यार इतने बर्ड्स तुम रखोगे तो वो अपना खर्चा भी उठा लेंगे और आपको भी कुछ माकूल इनकम दे देंगे, तो कितने बर्ड्स होने चाहिए? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा और मैं इसको बड़ा ओपन एंडेड वो रखूँगा। कोई भी जो भी बंदा अपनी रेंज में कोई 10,000 अफोर्ड करता तो 10,000 की रेंज के 2-3 पेड़ रखे, तो ऑब्वियसली रिटर्न उसको 10,000 के हिसाब से देगा, बट देगा जरूर। बट आई सजेस्ट कि कम से कम 2 से 3 पेड़ रखें, ताकि एक तो चेयर हो, एक दूसरे से बर्ड इंस्पायर होते हैं, हैप्पी होते हैं। फिर अल्लाह ना करे गए एक आधा बर्ड मर जाता है तो जो दूसरा बर्ड है वो ब्रीड कर जाए तो आपको खुशी महसूस होगी। सबसे पहली चीज़ जो आपको इसमें अच्छा लगेगा, जो कि बर्ड लवर है, उसको इंटरनल सेटिस्फेक्शन होती है ब्रीड से। हाँ, अभी मैं आपको बच्चे दिखाता हूँ कुछ, जब अभी आप हाथ में पकड़ेंगे तो आपको एक ऐसी फील आएगी जो आपने शायद ना फील। हाँ, बर्ड्स, हालांकि बर्ड्स के बच्चे जो होते हैं उतने प्यारे नहीं लगते क्योंकि उनके पर नहीं आए होते, तो वो थोड़ा पर आ गए। अच्छा, इनकी थोड़ा सा खुराक का भी बताएं और केयर के हवाले से बताएं। देखिए, इसमें बेसिक जो है जी, इनको सीड्स डालने मैं दिखा देता हूँ। ये बेसिक सीड्स हैं जिसमें बाजरा है, जिसमें गंदुम है, डिफरेंट सीड्स हैं, गंदुम में जवी, जौ है। गंदुम भी हम डालते हैं लेकिन सोप सीड्स में। इसी तरह कंगनी है, कनेरी है, बेसिक सीड्स है। ये आम अवेलेबल है मार्केट में। इसकी कीपिंग कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं है। ठीक है। पानी डेली डलेगा, ये सीड डेली डलेगा, इनको वेजिटेबल्स डेली डलेंगी। अच्छा, वेजिटेबल्स भी? हर केज में आप देख रहे हैं 3 तरह के पॉट्स हैं, वाटर पॉट, सीड पॉट और सॉफ्ट फूड। सॉफ्ट फूड क्योंकि वो खा चुके हैं, हमने सुबह डाला था, ठीक है, तो इसलिए वो भी खत्म हो चुका है। में जो भी सीजनल सब्जियां हों उनके पीसेस करके, सब्जी है मसलन टमाटर वगैरह, प्याज, अंडे हैं, अंडे डलते हैं इनको प्रोटीन के लिए। फिर उसके बाद मिंट, उसके बाद इनको सलाद पत्ता, पालक, गाजर, इस तरह की जो बेसिक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो ये बहुत शौक है। ये तो डेली आप इतनी लेकर आते होंगे किलो के हिसाब से? अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी काटनी है तो वो सारा मैनेज करते हैं।
क्योंकि मैं ये सारा खुद नहीं, मेरा काम अभी इनकी ब्रीडिंग पे और इनकी ओवरऑल इस चीज़ पे वेलबींग पे फोकस है। अब भी जब उस तरह ब्रीडिंग होती है वही खुशी होती है आपको, वो बचपन में होती थी। अभी आप अंडे दिए हुए हैं, इतने दिन हो गए हैं, अभी आपको भी वैसी खुशी होगी क्योंकि आप भी बर्ड लवर या पेट लवर हैं। अरे वाह वाह वाह, ये देखिए जी। और इसके 2 बच्चे हैं, दूसरा बाहर है, वो भी मैं बहुत खूबसूरत है। ये देखें, अब उसके कलर्स देखें कितने ब्राइट हैं। अच्छा, अभी ये उड़ नहीं सकते? हाँ बस जैसे आपने पकड़ा थी, अभी ये सही तरह से नहीं उड़ सकते। ठीक। और ये किसकी आइज रेड है अगर आप देखें? हाँ रेड आई। ये कितनी ये एज होगी? 1 महीने के बच्चे हैं। 1 महीने के। अच्छा, अच्छी ग्रोथ है। 1 महीने में तो अच्छी ग्रोथ है। 1 महीने में। तो ये साल में कितनी दफ़ा ब्रीड कर लेते हैं? साल में जी 3 से 3 दफ़ा आइडली 2 से 3 दफ़ा अंडे देते हैं और बच्चे निकलते हैं। कितना केज काफ़ी है जिसमें ये ब्रीड कर सकते हैं? एक ये साइज में देख रहा हूँ, 3.5 फुट का होगा। ये 4 बाई 2.5 फुट का ही होगा, 2.5 बाई 2 फुट। जी, ये बहुत बड़ा साइज रिक्वायर्ड नहीं है, 2 1.5 बाई 1.5 साइज है इसका। अच्छा अच्छा। और बेसिक साइज में दे आर गुड टू गो। अच्छा, ये इसी में कर सकते हैं, यानी 2 2.5 फुट का अगर आपके पास पिंजरा है तो इनफ है एक पेड़ के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, एक पेड़ के लिए। और उसी में ब्रीड कर लेंगे? उसी में ब्रीड कर लेंगे। मेरे एक दोस्त ने बड़ा अच्छा मुझे बताया कि परिंदे खुश हैं या नहीं खुश। आप कैसे अंदाजा लगाएं? उसने कहा अगर वो ब्रीड कर रहे हैं तो दे आर हैप्पी। मैंने कहा ना कि यार ये किस तरह पता लगता है कि पिंजरा इनके लिए काफ़ी है, ये तो जनाब खुश नहीं होंगे, छोटा पिंजरा। कहते हैं अगर वो ब्रीड कर रहे हैं तो दे आर हैप्पी, तो दे आर हैप्पी। हम इसको इस तरह कहते हैं कि इसके बारे में कहा जाता है कि क्वाइट एवरी इज अ डेड एवरी। यानी कि अगर एक एवरी में शोर नहीं है, बर्ड खामोश है, इट मीन्स के देयर इज सम इशू गोइंग ऑन, यू नीड टू लुक इनटू इट के क्या चल रहा है। आप ये बर्ड की आवाज़ शेर जो देख रहे हैं, इट मीन्स के दे आर हैप्पी। ठीक ठीक। अच्छा, खुराक का आपने बता दिया हमें, 3 तरह की इनको है। ये उससे भी छोटी एज के हैं। अच्छा, ये जरा ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। 15-20 दिन के बच्चे हैं। अच्छा, अभी इनके कलर्स निकलेंगे? अभी कल। अच्छा, अभी ये खुद फीड नहीं कर सकते? ये उसी तरह आप जो कह रहे थे कि पेरेंट्स फीड करा रहे हैं। लेकिन इनके आप देख रहे हैं ब्लू से बन रहे हैं, यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज द कलर। ठीक ठीक ठीक। तो वाह, बहुत खूबसूरत, क्या बात है। ये मेहनत का फल मिल जाता है एग्जैक्टली। तो ये बस अभी हमने ब्रीडिंग रोकी हुई है, बस कुछ पेयर्स के अंडे थे तो हमने उससे ब्रीड ले ली। सबसे आपको ज़्यादा सक्सेस तो यही कि जो शौक और ये आवाज़ और इनका करना। लेकिन टफ टाइम क्या आया इस सारे काम में? टफ टाइम बहुत सारे हैं इसमें। देखें, एक तो ये कि इसको डिजीज़ मैनेजमेंट जो कि जल्दी बीमार नहीं होता, लेकिन अगर कोई वायरल डिजीज़ आ जाए तो बहुत इशू होता है। सिमिलरली इसकी मैनेजमेंट डेली बेसिस पे यू नीड टू बी वेरी कंसिस्टेंट कि पानी डेली डलेगा, दाना डेली डलेगा, देयर इज़ नो ऑफ डे। इसलिए फिर मैंने बैकअप पे स्टाफ रखा है कि अगर मैंने कहीं जाना है या मैं ट्रैवल कर रहा हूँ कहीं मुल्क से बाहर या मुल्क में हूँ तो मुझे मैं इजीली जा सकता हूँ। कैमराज लगे हुए हैं तो मैं उधर से उसको मॉनिटर करता हूँ। ठीक, कैमरा लगे हुए हैं, सिस्टम्स बने हुए हैं। तो आज डेवलप आपके पास तो माशाल्लाह चूँकि इतने ज़्यादा आपने बर्ड्स रखे हुए हैं, शौक की भी बात है, आपको शौक का लेवल भी वो है। लेकिन आपने कहा कि कोई शख्स अगर 10,000 20,000 जितने कर सकता है तो वो उतनी केयर भी उसके लिए उतनी ईजी होगी। लेकिन हर एक ये वाला मेंटेन तो नहीं करेगा क्योंकि इतने बर्ड्स भी नहीं हैं, तो वो क्या बस आम घर में रखे जहाँ गर्मियों में है, जो आपने बड़ा अच्छा बताया कि एक्सट्रीम नहीं होनी चाहिए वेदर की। हमारे यहाँ सर्दियों में बहुत सर्दी, गर्मी में बहुत गर्मी हो जाती है, तो आपने उसको गर्मी से बचाना है और शदीद सर्दी में सर्दी। मैं वैसे लोगों को बताता चलूँ जो अच्छी चीज़ है इस बारे में कि इट्स अ वेरी हार्डी बर्ड। इवन के टेम्परेचर हाई भी चला जाए तो उसको नहीं कुछ होता। ऑब्वियसली वो जितना बढ़ता जाएगा उतना उसके सिस्टम पे लोड आएगा, लेकिन अगेन के वो बेयर कर लेता है। तो अगर कोई भी बंदा रखना चाहता है, शुरू करना चाहता है, तो मेरे सेटअप को ना दे। ये मेरे 10 साल की में वो अपने घर के किसी भी कॉर्नर में जो उसको लगे कि मैं यहाँ बर्ड बड़े खूबसूरत सा केज रख के और चंद बर्ड रख दे, वो बर्ड उससे कंफर्टेबल भी हो जाएंगे, एक नेचर भी आ गई घर में, और वो बर्ड को आप इंजॉय भी कर सकते हैं, ब्रीड भी करा सकते हैं। जहाँ हवा है, धूप ज़्यादा ना हो, थोड़ा बहुत कभी धूप में जाए, दरमियानी धूप में मार रखिएगा। बारिश से बचाना है आपने? बारिश भी इनको कुछ नहीं कहती एक्चुअली। अच्छा, मैं सख्त सर्दी में हीटर नहीं चलाता। ठीक है। ये जो एसी है ये भी मैंने इस सूरत में रखे हैं क्योंकि हमारी वेदर कंडीशंस बड़ी हार्श हो रही है, तो मुझे क्योंकि बर्ड यहाँ पे ज़्यादा और मेरे पास पर है तो ज़रा गर्मी तो मैं कभी ऑन कर देता हूँ, वरना मैं मेरा कूलर चलते हैं, फैन चलते हैं।
तो इट्स वेरी यानी क्रॉस वेंटिलेशन होती है। लेकिन एक आम आदमी के सारे तो शायद इतना सेटअप नहीं कर सकते, तो शौक की बात है। आम बंदे के लिए बड़ा इजी है इसको। ठीक है, इसकी कीपिंग बहुत आसान है। बस घर में किसी कोने में आप रख लें, थोड़ा सा है, थोड़ी हवा वगैरह पर हो तो बड़ा आसानी से आप रख सकते हैं। और इसलिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखते हैं, शौक तो अच्छा है ही, लेकिन और बहुत ज़्यादा महंगा शौक भी नहीं है हम इसको कहते हैं। क्योंकि अगर कोई और जानवर अगर आप देखते हैं तो यहाँ तो अब लोग शौक में, मैं समझता हूँ इवन डॉग्स का वो इससे एक्सपेंसिव ही है, खुराक के लिहाज से भी, रखने के लिहाज से भी। तो ये इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है और इसको आप एज अ बिजनेस भी ले सकते हैं, साइड बिजनेस भी। जिस तरह आपने बताया कि वो BBC की रिपोर्ट का भी हवाला कि वहाँ ख़वातीन भी ऐसी हैं जो कह रही हैं कि जी हम साइड के तौर पर, और वही जो आपकी खुराक है उसी में से ये ले लेंगे, उसी में से ले लेंगे। देखिए इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर बंदा अपनी इन्वेस्टमेंट अपने मोटिव के अकॉर्डिंगली बढ़ रख सकता है। अगर कोई बंदा शौक से रखना चाहता है वो 10-20 हज़ार वाले रख ले, उससे हज़ारों में कमा सकता है। यस, वो लाखों में रख, जो लाखों में जाएगा वो लाखों में कमा। तो आप उससे भी महंगे रख रहे हैं तो रेयर म्यूटेशंस रख लें, वो उससे भी एक्सपेंसिव है। तो इसका जो सोर्स ऑफ एज ए सोर्स ऑफ इनकम भी इट्स वेरी लुक्रेटिव। बट अगेन अगर आप बर्ड लवर हैं, अगर आप में पेशेंस है, अगर आप चीज़ को समझ गए, कोई भी बंदा इसमें जंपिंग ना करेगा पैसे लेके, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रिसेंट पास्ट में देखा है कि आप उसमें रेयर में क्यों नहीं जाते? जो मेरे पास वो रेयरेस्ट म्यूटेशंस हैं सब। इस टाइम दुनिया में जितनी रेयर म्यूटेशन है सारी फेवरी में मिलेंगी। अच्छा, जो बहुत महंगे एक्सपेंसिव बर्ड्स होते हैं, क्या गवर्नमेंट का प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि अगर हम वो बड़े बड़े जो बर्ड्स हमने देखे हैं वो रखने में प्रॉब्लम्स होती हैं? देखिए गवर्नमेंट आपके पास तो वही मैं देखें लव बर्ड्स ही हैं, क्योंकि आपने बताया मैं एक में ही कर रहा हूँ, लेकिन कभी सोचा कि यार इसको मैं इस पैमाने पर ले जाऊँगा, एक्सपोर्ट कर सकूँ और बहुत बड़े पैमाने पर इसको ले जा सकें, पूरी दुनिया में फैला सकें? लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बर्ड ट्रेड होता है वो लव बर्ड है। अभी भी पाकिस्तान की बिगेस्ट एक्सपोर्ट लव बर्ड्स है। लेकिन जो बड़े बर्ड्स आप बात कर रहे हैं उसके लिए हमें फार्म्स चाहिए। लेकिन एक बंदा है जो कि शौक से रखना चाहता है वो बड़ा बर्ड घर में नहीं रख सकता। ठीक। और इस तरह कलर्स कहाँ मिलेंगे आपको बड़े बर्ड? ठीक है, क्योंकि आई लव बिग बर्ड जैसे, लेकिन उनका कौन ये है कि आपको यू नीड टू हैव अ बिग स्पेस। वो ब्रीडिंग 5-6 साल के बाद करेंगे, क्योंकि वो एडल्ट ही बहुत अरसे बाद होते हैं। ये 10 महीने साल में ब्रीड कर लेते हैं। तो ये इसका प्लस पॉइंट है। इस बर्ड निस्बतन आसान है, निस्बतन कम इन्वेस्टमेंट है। इनका लाइफ स्पैन क्या है? इनका लाइफ स्पैन जी, जो मेरे पास अभी कुछ बर्ड 1-2 पड़े हैं, तकरीबन 10 साल। अच्छा, 10 साल तक तो मैंने बर्ड जो है वो रखे। कोई बर्ड जो सबसे बूढ़ा बर्ड बूढ़ा बर्ड मैं आपको 6 से 7 साल वाला दिखा सकता हूँ। हाँ, अगर वो इसमें मेरे पास एक अल्बाइनो है, यंग तो हमने भी देख ली है, तो वो भी देखें। तो इसमें जी ये जो क्रीम कलर का बर्ड आप देख रहे हैं, ये तकरीबन 6 से 7 साल की फीमेल है। अच्छा। तो हम इनको नॉर्मली एक पेयर 4 से 5 साल बहुत अच्छा ब्रीड कर सकते हैं। अच्छा। 4 से 5 साल के बाद जो है उसको रिटायर कर देते हैं, फिर वो एज अ पेट यूज हो जाता है। ज़्यादा एक पेयर जो है माशाल्लाह यहीं कम से कम अगर हेल्दी रहे तो 20 से 25 उनके आगे ऑफस्प्रिंग बच्चे जो हैं वो आ जाते हैं। तो आपने कितने से स्टार्ट किया था, कुछ याद है? ये जी आप बड़े हैरान होंगे कि मेरे पास सिर्फ 4-5 पेयर आज से 9-10 साल पहले यही वाले, अच्छा। वाइट वाले। ठीक। तो पाकिस्तान में यही हुआ करते थे, यही मैंने रखे, फिर वो मर गए, उनमें से कुछ बीमार हो गए, तब वैक्स नहीं थे, फिर मैंने कुछ बर्ड मेरे एक दोस्त ने दे दिए। उससे ग्रो होते होते कई सालों में नई म्यूटेशन जाती है, तो मैं उनको देख के नई म्यूटेशन, जब नई म्यूटेशन आती थी हम इंपोर्ट कर लेते थे यूरोप से, फिर वो बर्ड यहाँ आके ब्रीड कराते थे, फिर लोगों को बेचते थे, उससे जो रेवेन्यू है और ले लिए, तो करते करते जो है वो फिर चीज़ें जो है। अच्छा, इसकी मज़े की बात यह है कि हम यहाँ आए ना, ये डिस्टर्ब नहीं हो रहे, इनको आदत है कि ह्यूमंस में रहने की, इनको आदत हो चुकी है। तो रहीम भाई इसमें तो काइंड ऑफ बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मज़ा आया, और अल्लाह ताला आपके इस शौक़ को कायम रखे और इसी तरह आप खुश रहें। और ये आपके जो मैं सोचता हूँ जिस तरह आपने ये बड़े प्यार से पाले हुए हैं, इसी तरह फले फूलें। सो काइंड ऑफ थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और ये एक मैसेज जो है हमारी यूथ के लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए, और वो लोग जो शौक से रखना चाहते हैं, साइड इनकम चाहते हैं, कि ये एक ऐसी खूबसूरत क्रिएशन है अल्लाह ताला की, अगर आप रखेंगे तो आप सूदिंग भी फील करेंगे, आप हेल्दी भी फील करेंगे ऐसे स्ट्रेस के एनवायरनमेंट में। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस शौक को जो है ना प्रमोट करना चाहिए, जैसा कि आपने किया। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जनाब। आप फीडबैक दीजिएगा और बताइएगा, जिस भी पास बर्ड्स हैं उन्होंने कोई सवाल पूछते हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो कोशिश करेंगे कि हम जवाब दे सकें रहीम भाई से पूछें। नो सर, अल्लाह हाफिज़।